ओम शांति। संगम पर हमने एक वंडरफुल चीज़ देखी है। जो हमने देखा वो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। वो है नंबर 1, चलता फिरता तख्त। दुनिया में किसी ने देखा है तख्त चलता हो, फिरता हो, बोलता हो, सुनता हो, अनुभव करता हो? ऐसा तख्त है कोई दुनिया में? है कोई तख्त ऐसा? बताओ कौन सा है वो तख्त? एक पहेली बन गया। वो तख्त कौन सा है? और सिर्फ संगम पर होता है, कभी कल्प में होता ही नहीं है वो तख्त। ये तख्त है। और बताओ कौन सा है वो? एक ही है वो सारे विश्व के अंदर, और हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, हम उस पर नहीं बैठ सकते। शिव बाबा तख्त है। अच्छा, शिव बाबा। और सोचो, देखिए कौन पास होता है। रोशन भाई बताओ। रवि भाई? शिव बाबा है। शिवानी? हाँ, कौन बोल रहा है? सुमति बहन? अच्छा, कैसे कैसे है? सिद्ध बताओ, सिद्ध करके बताओ। देखो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा का शरीर चलता फिरता है, शिव बाबा उस शरीर से बोलता है, हम लोगों को देखता है, और हम उसको देखते हैं, बात भी करते हैं। तो सारे कल्प में ये तख्त है। दुनिया में किसी को पता है? पता? हमें पता भी है, हमने देखा भी है। अनुभव। क्या कह रहे हो? ब्रह्मा बाबा का शरीर रूपी तख्त, शिव बाबा का तख्त, और जो भगवान का तख्त बन सकता है, और कोई भी तख्त भगवान का तख्त नहीं बन सकता इस सारे कल्प के अंदर। तो कैसा वंडरफुल तख्त है ये, है ना? वंडरफुल चीज हो गई ना। वहां पर है अकाल तख्त, पंजाब में जाते हैं, अमृतसर में। और ये भी हमारा अकाल तख्त है, क्योंकि सारे कल्प में एक शिव बाबा का तख्त यही बनता है। कल्प कल्पांतर का है, ये फिक्स है। हर कल्प में बाबा इसी रथ में तख्त पर आएगा। तो वंडरफुल हो गया। सारी दुनिया को नहीं पता, हम लोगों को पता है। तो हम लोग कितने विद्वान हुए, होशियार हो गए। अपनी पीठ थपथपाओ, कितने होशियार निकले हैं। जो हमने देखा, जो हमने पाया, वो दुनिया में ना किसी ने देखा और ना किसी ने पाया, ना पा सकेगा। कितने बड़े नशे की बात है ये। तो बाबा सुना रहे हैं, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चालता तख्त, ये ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं, तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। बल्कि हम ये कहें, विश्व पिता जो सृष्टि का सृजनहार है, रचता है, उस तख्त के द्वारा हम बच्चों को रचता भी है। कोई तख्त नहीं रचा, तख्त किसी दूसरे को नहीं रचता है या रचता है। वही तख्त बनाने वाला अलग से कोई मनुष्य होगा, वो दूसरा तख्त नहीं बना सकता है। लेकिन ये तख्त अनेक बच्चों को रच देता है, क्योंकि चैतन्य है, जड़ नहीं कर सकता ये काम। तो शिव बाबा इस तख्त के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं। आज प्रश्न है, देखेंगे कौन पास होता है।
अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? कौन सा राज है जो अक्लमंद बच्चे अपने अच्छी तरह समझकर दूसरों को समझा सकते हैं? जिन्होंने पढ़ लिया वो नहीं देंगे, पढ़ा है या सुना है ऑनलाइन। ब्रह्मा बाबा है, अच्छे नहीं। राज बताओ कौन सा है। हम बच्चों में से अक्लमंद जो बच्चे हैं वो कौन सा राज अच्छी तरह से समझते भी हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं, वो राज बताओ कौन सा है। आदि मध्यम का, अच्छा। और ड्रामा का राज, अच्छा। अच्छा अच्छा। और हाँ बोलिए, बोलिएगा। हम ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं, अच्छा। और भी कोई है राज? चौरासी जन्म गए। बाबा रोज रोज नहीं पहले पूछते हैं। हाँ बताइए। हम ब्राह्मण, हम ब्राह्मण कैसे हुआ? अच्छे। और सुनो। हाँ ये राज है, अच्छा। और सुनाओ। गीता के अंदर, अच्छा। और सुनाओ। बाबा हर दिन कोई ना कोई प्रश्न पूछे, बच्चों का टेस्ट लेता है ना। और सुनाओ। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आया हमें तो भाई, पूरा क्लियर बोलिएगा। अच्छा सुनो, आज अक्लमंद नहीं निकले तो अब कल हो जाना। सुन लो अब, है ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। मूंझ जाएंगे माना कंफ्यूज हो जाएंगे। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। अब देखो इसका राज। हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा को मूछ दाढ़ी वाला और 4 मुख वाला दिखाया है, और उसको आदि देव
प्रपिता में कहा गया है, माना देवताओं का भी सबसे बड़ा माना गया है, तो उसको देवताओं के रूप में पूजते हैं। लेकिन बाबा ने बताया है तो सब देवताओं का भी बड़ा, ये शब्द तो शास्त्रों में ठीक लिखा है, पिता में है, माना पिताओं के भी पिताओं का पिता, देवताओं के आदि देव माना गया सृष्टि का, क्योंकि शिव बाबा तो बनता नहीं है, वो तो सदा पिता है ही है। तो ब्रह्मा के थ्रू देवताओं की रचना करता है, देवताओं के द्वारा फिर दूसरे धर्म निकलते हैं बाद में, लेकिन बीज तो देवता ही बनते हैं, हम वही तो कन्वर्ट होकर के जाते हैं, तो इसलिए प्रापिता में भी हो गया। और फिर दिखाया है ब्रह्मा को देवता के रूप में, और ब्रह्मा से दिखाते हैं कि विष्णु पैदा हुआ है। और विष्णु कैसे पैदा हुआ, उन्होंने स्थूल दृष्टिकोण होने के कारण से दिखा दिया, नाभि से निकला। यहाँ बाबा ने बताया उसके नाभि से नहीं निकला, ब्रह्मा की आत्मा ही सतयुग में जाकर विष्णु बनती है ना। और ब्रह्मा इस समय संगम युग पर होता है, तो शिव बाबा ने एक साधारण मनुष्य तन को अपने इस सृष्टि के सृजन के लिए आधार बनाया, और किस मनुष्य तन को बनाया, जो बुजुर्ग था, कुछ दाढ़ी दिखाई है ना, उनको सफ़ेद दिखाई है, फिर ब्रह्मा को दाढ़ी और जो दिखाई है मूछ, वो भी वाइट नहीं दिखाते हैं, वो उसके बुजुर्गपन की निशानी है। तो बाबा शिव बाबा बुजुर्ग मनुष्य तन में आए ना, तो ये ब्रह्मा कौन है, इस समय पर संगम युग पर जो दादा लेखराज थे, बाबा ने उस तन में प्रवेश किया, उस तन का नाम लिखा प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा ही सतयुग में जाकर विष्णु बना। फिर उन्होंने दिखाया शास्त्रों में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, मतलब नहीं समझे। विष्णु की आत्मा 84 जन्म में आकर फिर ब्रह्मा बनती है, ये आत्मा का खेल चलता है। अब ये वाली बात सिवाय बच्चों के और कोई समझ नहीं सकता, लेकिन इसको भी अक्लमंद बच्चे ही समझेंगे और फिर समझा सकते हैं, क्योंकि आत्माएं पुनरावृत्त होती रहती हैं अपने पार्ट में। जिसने जो जो खेल किया है 5000 वर्ष में, फिर वो वैसे ही खेल करेगा, हम भी करेंगे। लेकिन ये रोल तो एक आत्मा को ही मिला हुआ है, ब्रह्मा को ही, है ना। कोई दूसरी आत्मा तो ब्रह्मा बन नहीं सकती है, और ब्रह्मा की आत्मा कोई विष्णु बनना है वो भी फिक्स है। दुनिया वाले नहीं समझते, बाबा के बच्चे भी सब नहीं समझते, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ना समझने के कारण खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों ने, अज्ञानियों ने कुछ प्रश्न पूछा और वे कंफ्यूज हो गए, लेकिन जिसको पक्का निश्चय वो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम सबको तो पक्का निश्चय हो गया ना, तो अब हम ना घोड़े सवार बनेंगे ना प्यादे बनेंगे। घोड़े सवार समझते हो, प्यादे मीन्स पैदल चलने वाला, घोड़े सवार माना घोड़े पर चलने वाला, और एक होते हैं महारथी जिसकी हाथी पर सवारी दिखाते हैं। तो कौन सा सवारी वाला बनना है हमें, हाथी में तो ज्यादा ताकत होगी घोड़े से। तो हम हमें बनना है। अब यहाँ पर कोई स्थूल में कोई सी जानवर की सवारी नहीं करनी है, ये बुद्धि की बात है। तो अब हम सब हैं महारथी, महारथी हो या घोड़े सवार हो प्यादे हो, सब महारथी बन गए। सबको क्लियर है कि ब्रह्मा की आत्मा इस समय पर साकार में, ब्रह्मा की दादा लेखराज की आत्मा जो विष्णु की आत्मा थी, अपने लास्ट 84वें जन्म में आकर क्या बनी है, ब्रह्मा। और फिर सतयुग में जाकर यही आत्मा विष्णु बनती है, फिर अपने 84वें जन्म में आकर यही आत्मा ब्रह्मा बनेगी। तो ये बात हमें समझ में आ गई, और हम भी फिर अपने 84वें जन्म में आकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, है ना। जन्म लेते लेते लास्ट जन्म में, कल्प का जो लास्ट होगा, हमारा ये फिक्स नहीं है कि हम 84 ही लेंगे,
हर एक का अपना अपना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का तो फिक्स है। तो हमारा भी जो लास्ट जन्म होगा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का, वो इस समय पर है, हो चुका है ब्रह्मा के द्वारा। हम सतयुग में जाकर फिर से देवता बनेंगे। जिसने जो पद पाया है वो पद हूबहू कल्प पहले की तरह से हम वही पाएंगे। तो बाबा सारे राज हम बच्चों को समझाते रहते हैं। तो आज गीत भी है, ओम नमो शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, ये एक की महिमा है, शिव की महिमा हुई। फिर कहा पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम माता भी हो, पिता भी हो, स्वामी भी हो, सखा भी हो, जग सारे जग के तुम रक्षा करने वाले हो। परंतु ना उनको जानते हैं, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। सिर्फ मुंह से गीत गाते हैं, लेकिन वो कौन है ना उसको जानते, ना उसका यथार्थ परिचय जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो, जैसे गीत में कहा, यदि यथार्थ महिमा जानते होते तो वर्णन भी जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान एक है। चित्र मुख्य है उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानेंगे। इसीलिए पूछते हैं ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो मूछ डाली वाला 4 मुख का दिखाया, चतुर्मुखी कहा है ब्रह्मा को, तो वो तो जानते नहीं है। तो वो ये तो एक मुख वाला है, और ब्रह्मा बाबा को दाढ़ी मूछ भी नहीं दी है यहाँ तो, क्योंकि जैसा बाबा का साधारण रूप था वही है। तो इसीलिए उनको शक पैदा होता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे शास्त्र के झूठे हैं, उनको तो ये फील होता है। लेकिन सच क्या है, वो तो सच्चा बाप शिव बाबा ही बताते हैं। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है? साकार शरीर, 5 तत्वों का शरीर सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? सूक्ष्म वतन में तो आकारी शरीर होता है, लाइट का शरीर है, फरिश्ते का शरीर है, तो ये तो वहाँ पर हो नहीं सकता। दूसरी बात, वहाँ पर रचना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की रचना हुई है, ये भी शास्त्रों में है। तो बैठकर सूक्ष्म वतन में स्थूल रचना कैसे करेंगे? इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को, दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है। तो क्या सूक्ष्म वतन में सृष्टि को रचा बैठकर? और जो पहली पहली संतान हुई वो उसका नाम ब्राह्मण रखा गया, इसलिए ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन वो समझते नहीं है ना, सूक्ष्म वतन में ये सब काम नहीं हो सकता है। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण तो सही है ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्ध निकला है, इब्राहिम से इस्लामी निकला है, वैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा है, क्योंकि बाकी देवताएं तो बाद में आएंगे। ब्रह्मा तो शिव बाबा के अवतरण बनने से ही देवात्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि शिव बाबा ने नाम उनको देव नहीं दिया है, उनके द्वारा नई सृष्टि की रचना की है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को देवता की संज्ञा नहीं देते हैं, भले शिव बाबा उस सन में आए, उन्होंने ज्ञान को कंप्लीट धारण भी किया है, बाबा ने तो क्लियर स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ब्रह्मा बाबा कंप्लीट तो आने से ही नहीं बन गए शिव बाबा के। दूसरी बात, उनका शरीर तो पतित था, क्योंकि लास्ट जन्म का, कलयुग के लास्ट जन्म का था ना उनका तो शरीर,
उस तन में परमात्मा ने प्रवेश किया है, तो वहाँ पे पावन शरीर कहाँ से मिलेगा पतित दुनिया में। तो देवताओं का तो शरीर भी पवित्र होता है, आत्मा भी पवित्र होती है। ब्रह्मा की तो ना आत्मा पवित्र थी ना शरीर पवित्र था, तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं इसको देवता नहीं कह सकते। भले भक्ति में आदि देव कहा गया, लेकिन देवता है नहीं। हाँ, शिव बाबा ने देवताओं से भी ऊंच इनको रखा कि देवताओं की रचना तो ब्रह्मा के द्वारा हो रही है ना। देवताओं की रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सारे देवता ही देवता होंगे, वो किसकी रचना करेंगे? वो थोड़ी रचना करेंगे। जब देवताएं हैं नहीं, तब देवताओं की को बनाया जा रहा है। तो जब कलयुग में कोई भी देवात्मा नहीं बचती है, सब आसु स्वभाव संस्कार के हो जाते हैं, ऊपर से सब आ जाते हैं। तो बाबा आकर हमें आसुरी संस्कारों से देवी संस्कार वाली आत्माएं बनाता है, जिसको देवात्मा कहा जाता है। तो बाबा ने सुनाया, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। पहला रॉन्ग है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा नहीं होता, वहाँ पर ब्राह्मणों की रचना नहीं हो सकती, साकार में है ब्रह्मा। दूसरी बात, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं, उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, यह किसकी रचना है, ब्रह्मा किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। ब्राह्मणों की को क्रिएट करने वाला तो ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा को क्रिएट करने वाला कौन है, कभी भी कोई बता ना सके। जानते ही नहीं है, बाबा कह रहे हैं, तो बता कैसे सकते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्म के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, इसका क्योंकि लास्ट जन्म में आकर बना है, तो जन्म पत्री का नाम अपना अलग होगा। होता है ना, हमारे पास भी 2 नाम होते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म पत्री का नाम कुछ और बाद में माँ बाप नाम कुछ और रखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की जन्म पत्री का नाम था दादा लेखराज, और शिव बाबा ने जब नाम रखा तो हुआ प्रजापिता ब्रह्मा। क्योंकि है तो मनुष्य ना, फिर इनमें प्रवेश करने से इसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, यह शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। अकाल मूरत का बोलता चालता तख्त है ब्रह्मा बाबा। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया, उसको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब हैं, यूँ तो हम सब आत्माओं के शरीर अकाल तख्त हैं। आत्माएं सब अकाल मूरत हैं। ऊंच से ऊंच भगवान को ये रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं है। शिव बाबा नॉलेजफुल है, उसका मीनिंग कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जानन का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कह देते हैं। अभी तुम जानते हो, हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं, क्योंकि सतयुग आदि में देवताएं हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता नहीं भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग,
जो पूजा करते हैं थामा खाते हैं, तुम तो थामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़ बाप, जिसमें प्रवेश पति से जिससे पति से पावन बनता है, पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहले मुख्य बात है अलफ और बे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं जरूर किसमें तो आऊँगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। घोड़े प्यादे घोड़े सवार मूंझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण भी यहाँ ही चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था ये पता नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की मुख संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। जो ब्राह्मण कहलाते हैं ना, वो तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं हैं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का ऊंच से ऊंच कुल है। वह ब्राह्मण भी समझते हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे निकला, कब निकला, वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। ब्राह्मणों को ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, ये बात कोई नहीं जानता। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं और ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं होती, राज्य नहीं करते ब्राह्मण। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। क्लियर करके बाबा बोल रहे हैं। जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी देवी देवताओं के सतयुग में, फिर चंद्रवंशी बने। ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं हैं। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, तो दोनों ही रॉन्ग हैं। राजाई तो दोनों को ही नहीं है। ना कौरव लोग राजाए बनते ना पांडव बनते। पांडवों को तो राज्य था नहीं, तभी तो भागे फिर रहे थे। अच्छा, कौरवों का भी राज्य नहीं हो सकता है। आज देख लो कलयुग के लास्ट में मंत्री बन गए, चाहे प्रधानमंत्री बने चाहे दूसरे कोई मंत्री बने, लेकिन किसी के सिर पर मुकुट नहीं होगा है। और मुकुट की जगह कांटों का मुकुट है शिव बाबा के अनुसार, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लोग विरोध करने वाले पैदा हो जाते हैं। हर समय वो हर समय वो कहना चाहिए, मतलब दुख के साए में जीते हैं, डर के साए में, दुख नहीं कहना चाहिए, डर के साए में जीते हैं। एक सेकंड वो निश्चिंत नहीं है, तभी तो उनके पीछे बॉडीगार्ड घूमते हैं, इतनी बड़ी फोर्स रखनी पड़ती है। सतयुगी राजाओं को फोर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका कोई दुश्मन नहीं होगा। यहाँ तो दुश्मन ही दुश्मन है। मुख्य चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री तो बनना बहुत बड़ी बात है। कोई साधारण भी मंत्री बन जाए उसके भी दुश्मन बने। MP MLO के भी दुश्मन बहुत होते हैं यहाँ तो। और सतयुग में कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। वहाँ पर दुश्मनी ईर्ष्या वाला भाव किसी का होता ही नहीं।
देवताएं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तो बाबा सुना रहे हैं, तो दोनों का ही राज्य नहीं है, ना पांडवों का है, ना कौरवों का है, ना ब्राह्मणों का राज होता है। राजा ही नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, सच बात है। प्रजा ही चुनती है, प्रजा ही उतार देती है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था, पहले डबल सिरताज भारत में थे, है ना। देवताओं को डबल ताज था, एक रतन जड़ित और एक प्रकाश का ताज, पवित्रता का ताज। फिर सिंगल ताज बने द्वापर युग में। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, जितने भी राजा हुए सारे सिंगल ताज वाले। इनके पास राम और कृष्ण की तरह से, नारायण की तरह से पीछे जो अर्धचंद्रमा वाला ताज है वो नहीं दिखाते, सिर्फ रतन जड़ित ताज दिखाते हैं। तो पहले डबल ताज वाले थे सतयुग त्रेता में, द्वापर में सिंगल ताज वाले, और इस समय नो ताज, कोई ताज ही नहीं है। चाहे भले ही पद कोई सा भी है, लेकिन ताज किसी के पास नहीं है। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर भी जास्ती बात समझाने की होती है, ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है। विष्णु को भी नहीं जानती, यह भी समझाना होता है। बैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना, हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ। साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएगा। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि कृष्ण का जन्म भी जिससे होगा वो भी राजा के पद पर होगा। तो वो अभी ही राजा बनेगा, और पहले नंबर का जो राजा बनेगा फिर नारायण बनेगा। वो संगम से ही रस्म शुरू होगी। कृष्ण का बाप राजा का नाम ही नहीं, कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं लेते हैं, प्रसिद्ध नहीं हुआ है राजा के नाम से। होगा तो राजा ही, सोच दे रहा है बाबा हमारे दिमाग को, है ना। होगा राजा, लेकिन राजा का नाम नहीं है, गायन नहीं है। नारायण का, कृष्ण का गायन है, उनके बाप का नाम और गायन है ही नहीं। बस थोड़ा सा कृष्ण जैसा बच्चा है तो इसलिए थोड़ा सा नाम तो लिया जाता है, नंद बाबा, वासुदेव बाबा, इस तरह से, लेकिन गायन तो कुछ है ही नहीं। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का कितना नाम बाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है। कृष्ण का बाप कृष्ण की आत्मा से ऊंचा पड़ा हुआ नहीं होगा। वो सेकंड ग्रेड का राजा हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड का नहीं। फर्स्ट ग्रेड के ब्रह्म श्री कृष्ण ही बनेंगे। नारायण रूप में, इसलिए उनका गायन और पूजन है। नहीं कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने आप से बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। कृष्ण का बाप कौन था, वह कैसे, किसको पता नहीं, आगे चल मालूम होगा। बनना तो यहाँ से ही है।
राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए थे। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। यह है डिटेल की बातें। बच्चों को समझाने के लिए सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने का अक्ल चाहिए। वही कृष्ण जो है, उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं, वहाँ भी वह पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना। यह बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके। नंबर वन वार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते जा तो हो नंबर वार। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबर वार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है कागविष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते। कितना दुख है। कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं। माया उलझा देती है। दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती तो बाप कहेंगे, बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। सुख के सागर के बच्चे बनकर भी दुख की फीलिंग देते तो बाबा कहेंगे, बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो बाप कहते, बच्चे यह चुक्त करो, सॉरी, जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुक्त करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुक्त करना पड़ेगा। मोचरा माना सजा। अंदर ही अंदर दुख की फीलिंग, कष्ट होता रहेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है। माना, मानी वैसे सिंधी में फुलके को कहा जाता है। तो बाबा ने कहा सजा खाकर हल्का फुल्का कोई पद पाया तो वो तो ठीक नहीं है ना। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो ट्रिब्यूनल बैठेगी है। प्रजा तो ढेर है। यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत हैं। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में ये सब बातें नहीं होती। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। हम नई दुनिया में जाएं, वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होंगे। वह तो फिर बनाने पड़ेंगे। कौन रचते हैं जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया हुआ भी है, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चल देखना है। अभी थोड़े बाबा बताएगा। वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाएगा। कैसे रचेगा जाएगा, कौन रचेगा, क्या होगा, तो बाबा कह रहे हैं अभी से थोड़ी बाबा बता देंगे। अभी बता दे फिर तो आर्टिफिशियल नाटक हो जाएगा। इसलिए बाबा बताते कुछ भी नहीं है। ड्रामा में बताने की नूंद भी नहीं। बाप कहते मैं भी पारधारी हूँ। आगे की बातें पहले से जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। अभी कौन बोला? शिव बाबा तो नहीं बोले। ये बाबा शिव बाबा तो जानता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं जानता है।
ड्रामा में नूंद रही है इसलिए शिव बाबा बताएगा नहीं। लेकिन ब्रह्मा बाबा कह रहा है मैं नहीं जानता था और ना मैं जानता हूँ इसलिए मैं बतला नहीं सकता। बाबा अंतर्यामी तो पहले से बताता। बाप कहते नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी को देखते चलो, साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो, इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला सो है ही है। ज्ञान की यात्रा में कभी उमंग रहता, कभी ढीला नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान की यात्रा नहीं कहा जाता, याद की यात्रा कही जाती है। ज्ञान में सीढ़ी नहीं चढ़ती है, ज्ञान तो समझ में आ जाता है सुनने से। याद में क्योंकि विघ्न पड़ते हैं, स्थिति बनानी पड़ती है, उसमें यात्रा भी शब्द है और सीढ़ी भी चढ़ना पड़ता है। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, बेहद के देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। काम महाशत्रु है, उनमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। ज्ञान से या तो सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो कहते सागर को शाही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो फिर सिर्फ कहते अलफ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़ी जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूबते जाते हैं। बरसात आदि का नेचुरल क्लैमिटीज भी होगी, यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलेगी, तूफान बरसात आदि सब होता है, बम्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार, रक्त की नदियाँ गाई हुई हैं। भारत में क्या एडिशन है, वहाँ तो बम्स फेंकेंगे, प्रकृति प्रकोप भी होंगे सब देशों के अंदर, लेकिन भारत में ऐड है एक चीज़, सिविल वार। रक्त की नदियाँ गाई हुई हैं, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के, तुम हो धनी के, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या तो धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते, कोई तो बहुत छिपाते, सच्चाई से लिखते नहीं। बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करूं। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो। भल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी तो लज्जा की बात है। पिछाड़े में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। नाहे कैसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है।
तो बाप आकर पढ़ाते, फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्कर लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। कभी उमंग कम ना हो। सेकंड है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना। आज वरदान है, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहर ना आता है वे उसमें दुख सुख का फीलिंग करते लेते हैं, दुख का सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते जैसे खेल कर रहे हैं। जिसको लहर ना आता है वो कैसी भी लहर आ जाए उसमें सुख का अनुभव करते, लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता हो
हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। ओम शांति।